बताइए 15 लोगों की जान चली गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर में आग लग गई। बच्चे कूद रहे हैं छत से, कैसे भी करके जान बच जाए, और कूद रहे हैं तो गेट में गिर जा रहे हैं। पहले दिल्ली, फिर नोएडा और अब लखनऊ। देश के बड़े बड़े शहरों की इमारतों में आग लग रही है। लोग मर रहे हैं, परिवार बिलख रहे हैं और परिवार बिखर भी रहे हैं। लोगों के बच्चों की जान जा रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ शहर बदल रहे हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा है। लखनऊ में आज जो हुआ उसे देखकर पूरा देश भावुक है। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई और इस आग ने 15 लोगों की जिंदगी छीन ली। 15 लोग इस दुनिया से चले गए और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मरना हमारे देश में कितनी सामान्य सी बात हो गई। आज 15 मर गए, कल 20 मर गए। लोगों की जान बस गिनती बनकर रही। लखनऊ में आग कैसे लगी, क्यों लगी, बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ, आपको पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सोमवार दोपहर 2:15 बजे लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने की खबर सामने आई। पता चला कि लर्निंग स्पेस नाम के कोचिंग संस्थान में आग लगी। इस 3 मंजिला बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है और दूसरे फ्लोर पर कोचिंग संस्थान है जहां 3D आर्ट प्रोडक्शन सिखाया जाता है। बताया जा रहा है कि आग निचले फ्लोर से शुरू हुई और फिर दूसरे फ्लोर पर बने कोचिंग सेंटर तक पहुंच गई। आग को देखकर कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र डर गए और खुद को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया। जब इनमें से एक छात्र को लगा कि अब उसकी जान नहीं बच पाएगी तो उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा ली। बच्चा नीचे तो कूद गया, लेकिन जिस जगह ये बच्चा गिरा वहां पर ग्रिल लगी हुई थी और इस ग्रिल से टकराने की वजह से ये छात्र घायल हो गया। एक बार ये वीडियो देखिए, बहुत दर्दनाक। देखिए, बहुत दर्दनाक वीडियो है। इस युवक को पता था कि अगर बिल्डिंग के अंदर रहा तो नहीं बच पाऊंगा, इसलिए उसके पास कूदने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर तो पहुंची। SDRF और NDRF की टीमों ने भी रेस्क्यू का काम किया। आग बुझाने के लिए हर एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मेन गेट से अंदर जाना संभव नहीं हो पाया तो फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्डिंग की पीछे की दीवार को भी तोड़ दिया। पहले फायर कर्मियों ने मुख्य गेट से जाने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्डिंग के अंदर धुआं इतना ज्यादा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए अंदर जाना संभव ही नहीं था। अब तक इस हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक बार फिर से आग लगने की वजह से 15 लोग मारे गए। 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। 15 परिवारों का नौजवान बच्चा इस दुनिया से चला गया। 15 घर बर्बाद हो गए, क्योंकि इन 15 मृतकों में से ज्यादातर लोगों की उम्र 25 से 30 साल के बीच में थी। सभी छात्र युवा थे जो कोचिंग संस्थान में 3D आर्ट सीखने आते थे। 9 लोगों के घायल होने की भी खबर। हादसा कितना दर्दनाक था, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए और खुद अंदाजा लगाइए। बिल्डिंग से धुआं निकल रहा था, अंदर से बच्चे मतलब खिड़की खोल के देख रहे थे, तो खिड़की खोल के देख रहे थे। मेरे सामने 4 लड़की निकली है, लड़के निकले हैं, एक लड़की खाली निकल पाई है और एक लड़का कूदा था, वो बेचारा जलती हुई आग से, उसको बेचारा हाथ जलते हुए आग से निकला था। आज फोन आया कि आग लग गई, भैया जल्दी से आ जाओ। बस हम लोग भाग गए, बस इतना, बस इसके बाद बात नहीं हुई है। कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई।
आग लगने से पहले ये बिल्डिंग कैसी थी और आग लगने के बाद बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिल्डिंग की बेसमेंट से लेकर पहले फ्लोर तक जानवरों का क्लिनिक और खाने पीने की दुकान थी और उसके ऊपर हेड हॉपर्स नाम से एक कोचिंग संस्थान चल रही थी। जैसे ही इन छात्रों के परिजनों को आग लगने की खबर मिली तो सब लोग दौड़े दौड़े कोचिंग संस्थान के पास पहुंचे। परिजन बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे जिंदा वापस आएंगे, लेकिन जब एक के बाद एक शव बाहर आए तो इन परिजनों की उम्मीद भी कफन दफन हो गई। अब आपको लखनऊ हादसे की एक और तस्वीर दिखाता हूं। जैसे ही मौत छात्रों के सामने आग बनकर आई, बच्चे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ बच्चों ने खिड़की के बाहर लटकते तारों को पकड़कर अपनी जान बचाई। तस्वीरें देखी कैसे छात्र केबल के सहारे नीचे उतर रहे हैं। सोचिए, ऊपर आग की लपटें, धुआं निकल रहा है और इस बीच छात्र एक एक करके केबल के सहारे नीचे उतर रहे हैं। सामने मौत। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की एक लिस्ट भी सामने आई है और इस लिस्ट के मुताबिक हादसे में 12 पुरुष और 3 महिलाओं की जान चली गई। इस हादसे के बारे में जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जानकारी दे रहे थे तब वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। ब्रजेश पाठक ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से 14 लोगों के शव देखे हैं। कई बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और उन्हें KGMU ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। सुनिए ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, क्या बता रहे हैं। एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ। 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जाँच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना कार्यक्रम छोड़कर तुरंत लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और पीड़ितों से मिले लखनऊ पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस घटना पर दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों की भी मदद की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और पीड़ित परिवारों का साथ देने की बात कही। सीधे मुद्दे की बात यही है कि लापरवाही और मौत अब हमारे देश में सामान्य सी बात हो गई। इसी तरह हर दिन घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बदलता कुछ नहीं। सोचिए होता क्या है, होता क्या है सोचिए आप। एक बच्चे को 20 से 25 साल तक पालना, पढ़ा लिखा कर बड़ा करना और जब वो कमाई के लिए तैयार हो जाए, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाए, तब इस तरह से घटना दुर्घटना में उसकी मौत हो जाए। मतलब जब घर से निकला होगा बच्चा या हॉस्टल लेके पढ़ रहा होगा बच्चा, माँ बाप तो यही सोच रहे होंगे, नहीं तो कोचिंग में गया है, सीख रहा है, अब इसके बाद नौकरी मिलेगी, इसका भविष्य संवरेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन हुआ आग लगी और 15 जिंदगियां खत्म हो गई। और जो बच्चों की उम्र है, इस दुनिया से, इस धरती से कोई भी अपना जाता है तो कितना दुख होता है। लेकिन सोचिए 20, 25, 30 साल के बच्चे, ऐसे कितना दुखों का पहाड़ टूटा होगा इन परिवारों पर। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जरा ब्रेक कीजिए। सीएम योगी हाई लेवल बैठक करेंगे। थोड़ी देर में सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। हादसे में
जिन लोगों की जान गई है उसको लेकर भी सीएम चिंतित दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ब्रजेश पाठक आपको रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इसके बाद, इस पूरी घटना के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने फटकार भी लगाई है। लखनऊ में प्राधिकरण की लापरवाही भी सामने आई है, और ये पूरी घटना के बाद, इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ दीपेश बरगले हैं न्यूज़ रूम से। दीपेश, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं और ये एक्शन बताता है कि बच्चों की जान अगर गई है तो सरकार भी जो लापरवाही बरतने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। बिल्कुल यही कारण है कि इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मीटिंग ले रही है हाई लेवल, और बड़ी फटकार जो है वो अधिकारियों को लगाते हुए नजर आए हैं। एक सवाल ये खड़ा किया था जब दिल्ली में आग लगी थी कि आखिर कितने इस तरह के लाक्षागृह जो हैं वो भारत में संचालित हो रखे हैं, और ये भी एक लाक्षागृह लखनऊ से सामने आया है जहां पर इस तरह से अग्निकांड देखने को मिला है जिसमें बच्चों की जान चली गई है, 15 से ज्यादा बच्चों की जान जाना। यही कारण है कि उस दौरान जिस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, तुरंत वहां सारे कार्यक्रमों को रद्द किया और लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ पहुंचने के बाद हाई लेवल मीटिंग कर रखे हैं। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि तुरंत मौके पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद थे, डीआईजी मौके पर मौजूद थे, डीजीपी मौके पर मौजूद थे, तमाम वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही साथ एसीएस होम को उन्होंने बोल दिया था कि तुरंत मौके पर पहुंचे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे लखनऊ पहुंचने के बाद उस घटना स्थल पर पहुंचे, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, परिजनों से बातचीत की, और अब अधिकारियों से लगातार इस पूरे हादसे को लेकर न सिर्फ फीडबैक ले रखे हैं बल्कि जो लापरवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण के निकलकर सामने आई है, उसके बाद अब कड़ा और बड़ा एक्शन योगी आदित्यनाथ का देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते रहेंगे। और यही कारण है जो अधिकारियों को, जो जिस तरह से अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और तमाम बड़े अधिकारियों को जैसे आपने बताया कि मौके पर जाने के निर्देश दिए, तो उसके बाद बिल्कुल भी ऐसे लोगों को जिनका दोष है उन्हें बख्शना भी नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ठोस कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश साहब।